कीवी जो होता है इट इज शेड लविंग प्लांट एंड वेरी हाईली सेंसिटिव प्लांट। कीवी जो हमारा न्यूजीलैंड से आया है, टेम्परेचर इसका नियर अबाउट 30 होना चाहिए। कीवी इज़ अ बेरी प्लांट। हमारे पास 7 फीमेल होने चाहिए और 3 मेल होने चाहिए फॉर प्रॉपर पोलिनेशन के लिए। बडिंग हम करते हैं जून जुलाई में, जब दोनों प्लांट्स पार्ट्स जो होते हैं एक्टिव सीजन में होता है। दिस इज़ द इन सीटू ग्राफ्टिंग हमने की है 2 साल पहले। अब आप देख सकते हैं इस ब्रांच में कितना अच्छा फ्रूट आया हुआ है। एलिसन एंड हेवर्ट्स जो है अच्छी वैरायटी मानी जाती है फॉर ग्राफ्टिंग पर्पज, और वो मेल और फीमेल है। मोंटी है, ब्रूनो वैरायटी जो है दे आर मोस्टली मेल वैरायटीज़। मार्च अप्रैल में उस समय हमने इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। वो जो इरिगेशन है इट इज़ ओनली हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू ड्रिप इरिगेशन। अगर आप इरिगेशन नहीं देते हैं तो आपका फ्रूट जो होता है साइज स्मॉल रह जाएगा, उसका TSS कम रह जाएगा। तो जो आप हमारा आज का क्लास है वो रहेगा हमारा कीवी पे, हाउ टू कल्टीवेशन ऑफ कीवी क्रॉप, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ कीवी क्रॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कीवी इज़ अ बेरी प्लांट। यू नो बेरी, व्हाट यू मीन बाय बेरी? और वाइन, ठीक है, वाइन क्रॉप होता है, वाइन में इसमें बेयर्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, कीवी को लगाने से पहले हमें कीवी को अंडरस्टैंड करना है कीवी होता क्या है और ये इसको हम कैसे प्लांट करते हैं। ठीक है, कीवी जो है एक बेरी क्रॉप है और ये मोस्टली वाइन्स टाइप की जो प्लांट्स होते हैं बेरिंग में वाइन्स पे ये बेयर करता है। इसको प्लांटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये डायोसिस प्लांट है। तो डायोसिस में क्या होता है, मेल और फीमेल जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ये अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें इसका लगाने से पहले हमने वी हैव टू डिसाइड द रेशियो, हमने किस रेशियो पे इसमें लगाना है। मोस्टली हम कीवी को आउट ऑफ 10 वी हैव टू, हमारे पास 7 फीमेल होने चाहिए और 3 मेल होने चाहिए फॉर प्रॉपर पोलिनेशन के लिए। तो हमने लगाने से पहले इसका ये डिसाइड करना है, पेपर वर्कआउट करना है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे आएगा, कि जो पोलिनाइजर वैरायटी है वो इक्वली पोलन डिस्ट्रीब्यूट करे थ्रू आउट द ऑर्चर्ड में। तो उससे पहले एक चीज़ और करनी है, लगाने से पहले हमने ये डिसाइड करना है हमने कौन सा इसमें ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट करना है कीवी को, उसके बाद हमने इसकी प्लांटिंग करनी है। तो जैसे हमने इसकी प्लांटिंग की, अगर सपोज जैसे ये आपका टेलीफोन सिस्टम है जो आप ये देख रहे हैं इस समय, तो हमने क्या करना है, 2 पोल के बीच में एक प्लांट लगाना है। तो उसकी जो डिस्टेंस रहती है प्लांट टू पोल इट इज़ 3 मीटर एक साइड से और 3 मीटर दूसरी साइड से। जो हमारा प्लांट बीच में आएगा तो उसका हमने मेन लीडर को हमने अलाउ टू ग्रो करना है फॉर 3 to 4 ईयर्स, जब तो वो ग्रो हो जाएगा। और साइड से उसके लेटर्स लेने हैं, हमने उस लेटर से फिर उस पर सेकेंडरी लेटर्स लेने हैं जो कि हम टेलीफोन वायर्स के ऊपर उसको हम ट्रेन करते हैं। तो दूसरा सिस्टम हमारा होता है ये हेड सिस्टम, जो आप नेक्स्ट ब्लॉक हमारा है उसमें हेड सिस्टम है। उसमें इंडिविजुअल ट्री फॉर सिंगल हेड, एक ट्री एक हेड के नीचे आता है। ठीक है, ये हमारे 2 सिस्टम है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो मेल एंड फीमेल रेशियो के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसका जो प्रोपेगेशन होता है, हम इसका प्रोपेगेशन पहले कटिंग से करते थे। किससे? कटिंग से। हम क्या करते थे, मैच्योर रूट की कटिंग ले लेते थे ड्यूरिंग दी डॉर्मेंसी के बाद उसको फिर कटिंग्स को हम प्रिपेयर करते थे। एक कटिंग में हम कम से कम 3 बढ़ सकते हैं, मिनिमम 3 वेजिटेटिव बढ़ सकते हैं। तो कटिंग्स प्रिपेयर करके उसमें IBA का सोल्यूशन में डिप करके तो वो कीप इन दी रूटिंग मीडिया। तो उस रूटिंग मीडिया में क्या करना है, जब हमने कटिंग्स को प्लांट कर दिया रूटिंग मीडिया के, उसमें एक सबसे पिकुलर कंडीशन है कि कटिंग्स को ड्राई नहीं होने देना है। अगर आपकी कटिंग्स ड्राई होगी तो आपकी कटिंग्स वहीं पे सूख जाएगी। उसको ड्राई ना होने की वजह से हमने उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है और उसमें मॉइस्चर, सफिशिएंट मॉइस्चर उसमें हमने प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। तो दूसरा जो मेथड है हमारा, वी आर नाउ गो चेंजिंग दिस फ्रॉम कटिंग टू बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। जो हमारी बडिंग है, बडिंग हम करते हैं जून जुलाई में, जब दोनों पार्ट्स जो होते हैं एक्टिव सीजन में होता है। उसमें हम रूट स्टॉक ले लेते हैं, रूट स्टॉक में अपना साइन बर्ड को इंसर्ट करके बाय द मीन्स ऑफ टी बडिंग, मोस्टली टी बडिंग हम इसमें परफॉर्म करते हैं। टी बडिंग्स जो जून जुलाई में करते हैं और उसको हम अगले साल इसमें ग्रोथ होती है। और दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग तब करते हैं जब दोनों पार्ट्स हमारे जो डॉर्मेंट होते हैं, जस्ट नियर टू अबाउट द स्टार्ट न्यू सीजन, न्यू ग्रोथ इन न्यू सीजन। तो वो हम मार्च अप्रैल में हम करते हैं। ठीक है, तो उसमें दोनों पार्ट्स हमारे डॉर्मेंट होने चाहिए। हम क्या करते हैं, उसमें हम साइन स्टिक ले लेते हैं, उसकी लेंथ होनी चाहिए 6 से 8 इंच लेंथ होनी चाहिए साइन स्टिक की। हम उसमें रूट स्टॉक को हॉरिजॉन्टल कट देके तो साइन को उसमें इंसर्ट कर देते हैं एंड टाइटली विद द पॉलीथीन फिल्म से।
सो डैट टू अवॉइड दी जो भी हमारा मॉइस्चर वगैरह जो भी हमारा एयर वगैरह जाती है उसको हम अवॉइड करते हैं, एंड टू मेक टू हैव ए इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी रूट स्टॉक एंड साइन स्टॉक फॉर द सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग। सपोज़ किसी के पास कोई कटिंग्स लेता है, कटिंग्स में डाउट हो जाता है कि उसको कहते हैं कि हमारे इसमें फ्लावरिंग ही आती है तो फीमेल फ्लावर नहीं आता और फ्रूट सेट नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मेल फ्लावर पे हम इन सीटू ही ग्राफ्टिंग कर सकते हैं 2 और 3 ब्रांचेस को इन दी फैब मार्च में। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मेल फ्लावर होगा, मेल प्लांट जो होगा वो ऑटोमेटिकली इसका कुछ पोर्शन जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फीमेल में, और वो फीमेल जो होगा वो बेयर करेगा सफिशेंट फ्रूट। मोस्टली हमारे पास जो फार्मर्स होते हैं या हाउस होल्ड जिन्होंने लगाया तो वो प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हमारा जो हमने कीवी लगाया था उसमें हमारे पास मेल फ्लावर्स आते हैं, फिर उसे फ्रूट नहीं होता, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इन सीटू ही उसमें हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे मोस्टली ये देखिए आप, ये हमने इन ग्राफ्टिंग की हुई है इन सीटू, दिस इज़ द इन सीटू ग्राफ्टिंग हमने की है 2 साल पहले। अब आप देख सकते हैं इस ब्रांच में कितना अच्छा फ्रूट आया हुआ है, ये देखिए आप। तो इसमें जो वैरायटीज़ हैं जो मोस्टली हम फीमेल यूज़ करते हैं, एलिसन एंड हेवर्ट्स जो है अच्छी वैरायटी मानी जाती है, उसी को हम यूज़ करते हैं फॉर ग्राफ्टिंग पर्पज, और वो मेल और फीमेल है, ठीक है। मोंटी है, ब्रूनो वैरायटी जो है दे आर मोस्टली मेल वैरायटीज़। तो इन दिस वे हम अपने जो अनप्रोडक्टिव हमारा ये कीवी फ्रूट है उसको हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सर जब हम ये लगाते हैं मतलब नर्सरी के बाद, उस टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है? मैंने आपको जैसे बताया, देखिए आप जब नर्सरी वाले से लेते हैं, किसी से प्लांट लेते हैं, वो आपको रेशियो के हिसाब से देता है। अगर आपने 10 प्लांट लेने हैं वो आपको 7 जो होगा फीमेल देगा या 8 फीमेल देगा, 2 मेल देगा, तो आपको वो आइडेंटिफाई करके देखता। उस समय आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि ये मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, जब तक ये बेयरिंग में या फ्लावरिंग में नहीं आएगा। लेकिन सर अगर घर के लिए तो 2 ही लाएंगे, फिर मत घर के लिए 5-10 लाएंगे? नहीं, अगर घर के लिए लाएंगे तो आपको 3 लेने हैं, 2 फीमेल और 1 मेल लेना है, रेशियो ऐसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सपोज आपका नहीं मेल निकलता है तो आप इन फ्यूचर फिर उसमें आप बडिंग या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं विद दी फीमेल कल्टीवार्स के साथ। वो आपको प्लांटिंग के बाद 2-3 साल के बाद पता चल जाएगा ये मेल है कि फीमेल है। न्यूट्रिशन के लिए हमें कीवी में फरवरी स्टार्ट ऑफ द सीजन, जो हमारा सीजन स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में, उस समय हमने इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है विद वेल रोटन FIM या वर्मी कंपोस्ट के साथ, सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द प्लांट, वो वेरी करता है। मोस्टली 5 से 10 किलो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं एक वैरायटी को ऑन द कैनोपी, प्लस जो हमारा रिकमेंडेड NPK है उसके साथ, प्लस उसके अलावा जो हमारा इरिगेशन रहता है जो कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कीवी जो होता है इट इज़ शेड लविंग प्लांट एंड वेरी हाईली सेंसिटिव प्लांट। अगर इसमें इरिगेशन ज़्यादा हो जाएगी तब भी इसमें विल्टिंग सिम्टम आ जाएंगे, अगर इरिगेशन कम हो जाएगी तब भी इसमें विल्टिंग सिम्टम्स आएंगे। और जो इरिगेशन है इट इज़ ओनली हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू ड्रिप इरिगेशन। क्यों ड्रिप इरिगेशन से? क्योंकि जो इसका जो एमिटर है इट प्रोवाइड दी वाटर जो कि इसके रूट जोन में जाता है डायरेक्टली। अगर हम इसमें फ्लड कर देते हैं, फ्लड के इससे क्या होता है, इसमें मोस्टली देयर आर चांसेस ऑफ दी रॉटिंग। जैसे मैंने आपको बताया दी बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, ठीक है। और जो इरिगेशन जो है मोस्टली हमारे जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जैसे आफ्टर फ्रूट सेट से हम स्टार्ट कर देते हैं, फ्रूट सेट के बाद इसको कंटिन्यूसली इरिगेशन चाहिए टिल दी जब आपका फ्रूट जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर आप इरिगेशन नहीं देते हैं तो आपका फ्रूट जो होता है साइज स्मॉल रह जाएगा, उसका TSS कम रह जाएगा, और इन बिटवीन टाइम कभी कभी इसमें समवट नोटिस की यहाँ पे इसमें कुछ क्रैकिंग के भी ये भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इरिगेशन इज़ मस्ट थ्रू आउट द सीजन राइट फ्रॉम द फ्रूट सेट के बाद। आपको सब जानते हैं जो कीवी जो हमारा न्यूजीलैंड से आया है, हमने वहाँ से इंपोर्ट किया फ्रॉम, उसी से उसको नाम मिला है कीवी। तो इट इज़ ए टेम्परेट फ्रूट क्रॉप, नॉट टेम्परेट फ्रूट का हम कहेंगे टिपिकली, बट इट इज़ ए बिटवीन टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी बता दिया कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव क्रॉप। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, अब वो 30, 32, 35 चले, इसमें क्या लीव्स में बर्निंग आ जाती है। तो टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और दूसरा क्या है, शेड लेंगे। जब भी हमने प्लांट करना है कीवी को, मोस्टली हमने देखना वो एरिया सेलेक्ट करना है डेट इज़ कम लेस, मतलब जहाँ पे शेड ज़्यादा आ जाएगी। हमने जो सन फेसिंग है उसमें कम रखना है, तो जहाँ पे शेड आएगी वहीं पे एरिया हमने इसको प्रेफर करना है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसमें एक्चुअली बाद में क्या हो जाएगा, फिर हमें वी हैव टू फेस नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दी कीवी ऑर्चर्ड ब्लॉक्स। तो राइट फ्रॉम दिस क्या है कि फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे हमें टेम्परेचर इसका नियर अबाउट 30 होना चाहिए, राइट फ्रॉम फ्रूट सेट से लेके
फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट राइपनिंग जैसे जैसे बढ़ती है तो उसमें थोड़ा हमें कूलर टेम्परेचर भी चाहिए फॉर डेवलपिंग दी स्वीटनेस, ठीक है। तो रिगार्डिंग दिस फर्टिगेशन वी कैन आल्सो प्रोवाइड दी फर्टिगेशन बाय मींस ऑफ द ड्रिप। तो हमारा क्या होता है, फर्टिगेशन टैंक है जो कि आप देख रहे हो वहाँ पे लगा हुआ है, वही प्रोवाइड दी फर्टिलाइजर एंड अदर बायो ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कीवी। तो वो वहाँ पे वहीं पे मिक्स होके थ्रू दीज पाइप्स, तो ये इमीटर्स लगे हैं हमारे यहाँ पे, आप जैसे आप देख रहे हैं। तो इमीटर से क्या होता है कि जो हमारा मीटर है इट इज़ राइट ऑन दी कैनोपी ऑफ द ट्री। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इरिगेशन राइट ऑन द टारगेट, जो हमारा प्लांट का टारगेट दैट इज़ रूट जोन पे, ये वहीं पे जाके गिरता है। अगर हम फ्लड करते हैं, फ्लड से हमारा क्या होगा, एक तो ये इसमें कॉलर रॉट रूट रॉट प्रॉब्लम करेगा, और दूसरा जो हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, वाटर जो हमारा जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी पानी जाएगा। उससे क्या हो जाए, जो हमारी अदर ऑर्चर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं वो बढ़ जाएंगी, जैसे वीड्स ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो देन उसको मैनेज करना क्या तो हमारा लेबर कंज्यूम होता है और मशीनरी कंज्यूम होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव रिस्टोरिंग इट टू द ड्रिप, ठीक है जी। और जो इसका पर डे जो रिक्वायरमेंट है कीवी का ड्रिप का, इट इज़ 6 to 8 लीटर्स पर डे के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा इसमें जो इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट है, तो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है इट इज़ मोर देन 1000 to 1500 है, ठीक है। 1000 से 1500 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कल्टीवार्स एंड आल्सो द लोकेशन।